प्रिय छात्रों, आज मैं एथिक्स एंड कल्चर जो बीएससी है सेमेस्टर 1 में, उसी के तहत मैं एथिक्स एंड कल्चर इस विषय के तहत सोशल जस्टिस इस टॉपिक को लिया हूं। आज मैं अच्छी तरह आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज द व्यू that all individuals should have equal rights। कहता है कि सामाजिक न्याय एक ऐसा दृष्टिकोण है, व्यू माने दृष्टिकोण, that all individuals, जहां की सभी व्यक्तियों को कहता है इक्वल राइट, समान अधिकार मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस इज द व्यू that all individuals should have equal rights। कहता है सामाजिक न्याय एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां सभी व्यक्तियों को, सभी मानवों को समान इक्वल राइट, समान अधिकार शुड हैव, उन्हें प्राप्त होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज और उनको अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल को अपॉर्चुनिटी के साथ भी ऐड कर लेंगे, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और समान अवसर उन्हें मिलना चाहिए। एंड चांसेज, वो भी एक प्रकार का अवसर ही है, चांस भी कहते हैं उसको। रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उसके रिगार्ड में नहीं, उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं कि आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी है तो उसको अधिक मिले, सामाजिक स्थिति खराब है तो उसको कम मिले, तो कहता है सो नहीं। रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, यानी उनकी सामाजिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए सभी व्यक्तियों को। यही दृष्टिकोण सामाजिक न्याय कहलाता है। समझ गए आप कि सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। यानी किसी भी व्यक्ति, जो समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान अवसर और समान अवसर उनको मुहैया कराई जानी चाहिए। यही सोशल जस्टिस है। सामाजिक न्याय जो दृष्टिकोण है एक, यह इसी परिप्रेक्ष्य में है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। कास्ट, रिलीजन, जेंडर और बैकग्राउंड, आगे लिखा चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, जैसे कुछ लोग बचपन से ही संपन्न होते हैं, कोई गरीब होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन उनको समान अवसर मुहैया कराई जानी चाहिए, मुहैया होनी चाहिए, उनके पास उपलब्ध हो। यह सामाजिक न्याय कहता है, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। इट फोकसेज ऑन इंक्लूसिवनेस, यह किस पर फोकस करता है, किस पर केंद्रित है? यह विचार जो है सोशल जस्टिस का, इट मतलब सोशल जस्टिस, फोकसेज ऑन इंक्लूसिवनेस, ये समावेशिता के सिद्धांत पर केंद्रित है। समावेशिता क्या होती है? जैसे कोई काम करते हैं, कोई सोसाइटी बनाते हैं, तो सभी कास्ट का, सभी रिलीजन के लोगों का उसमें स्थान दिया जाए, यही समावेशी सिद्धांत होता है। यानी सब का उसमें समावेश हो, किसी को छांटा न जाए, इसी को कहते हैं इंक्लूसिवनेस, यानी समावेशिता। नया वर्ड है, हिंदी में भारी हो जाता है। सबको इंक्लूड करना, सबको उसमें जोड़ना, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, और विषमताओं को कम करना। रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज टू इस्टेब्लिश ए फेयर सोसाइटी। तभी ना एक सही समाज का निर्माण हो पाएगा, जब आप विषमताओं को कम करेंगे और समावेशिता के सिद्धांत पर केंद्रित आपके विचार होंगे कि सबको उसमें जोड़ना, और जो भी विषमताएं हैं समाज में, असमानताएं हैं, इनइक्वलिटीज हैं, उनको रिड्यूस करना, यानी कम करना जितना हो सके क्रमशः। और इससे क्या होगा? इस्टेब्लिश ए फेयर सोसाइटी, एक सही समाज का निर्माण होगा, एक उचित समाज का निर्माण होगा। वेयर रिसोर्सेज आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कहता है कि जहां पर जो भी संसाधन है सरकार के या प्रकृति में, वो रिसोर्सेज क्या हो? फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका उचित वितरण किया गया हो, कहीं पर भी इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, उचित वितरण। एंड एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ,
और कहता है सोशल जस्टिस और क्या करता है, तो एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटीज, सबको यह अवसर प्रदान करता है टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी गुणवत्तापूर्ण जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, विकसित करने का, अपनी गुणवत्तापूर्ण जीवन को विकसित करने का सबको, प्रत्येक को अवसर प्रदान हो, मिले, यही सोशल जस्टिस कहलाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि क्या है सोशल जस्टिस। अब इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आसानी से करके शब्दों को पढ़ाता हूं कि सोशल जस्टिस, एक बार पुनः, कि सोशल जस्टिस इज द व्यू, सामाजिक न्याय एक ऐसा दृष्टिकोण है, दैट ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव इक्वल राइट्स, जो कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है, यानी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, मिले, अपॉर्चुनिटीज और समान अवसर मिले, और रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, उनकी सामाजिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, या किसी भी जाति के हो, कास्ट, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, या उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी उनका वो अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो, तो बैकग्राउंड। इट फोकसेज ऑन, यह जो सामाजिक न्याय है इस पर केंद्रित है कि समावेशिता के सिद्धांत पर, इंक्लूसिवनेस है ना, इसको कहते हैं समावेशिता, यानी सबको समाज में समाहित करना, किसी को अलग नहीं, हाशिए पर किसी को नहीं छोड़ धकेलना, है ना, सब तक, इस जो कहते हैं जो अंतिम पौदान पर लोग है उसको भी उस सेवा का लाभ मिले, यही समावेशिता का सिद्धांत है। एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, और जो विषमताएं हैं आपके समाज में उसको कम करना, टू इस्टेब्लिश क्यों, तो व्हाई, टू इस्टेब्लिश ए फेयर सोसाइटी, एक सही समाज, एक हर तरह से संपन्न समाज, उचित समाज का निर्माण हो सके, जिसमें कहीं कोई कदाचार न हो, इसीलिए फेयर, ऐसे सोसाइटी के निर्माण के लिए विषमताओं को कम किया जाता है, इसी पर केंद्रित है सोशल जस्टिस। वेयर रिसोर्सेज आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जहां जो भी संसाधन है वह उसका उचित वितरण किया गया हो, एंड एवरी वन हैज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और प्रत्येक को गुणवत्तापूर्ण जीवन को विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाए, ऐसा, या प्रत्येक अपने गुणवत्तापूर्ण जीवन को विकसित कर सके, दिस इज सोशल जस्टिस। अब कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखा है, जिसका की पॉइंट्स मतलब मुख्य बिंदु। इक्वलिटी, इसमें जो आया ये समानता, आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स में है ही इक्वलिटी, तो समानता सबको मिलनी चाहिए। दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर सबको, जो भी जॉब है सरकार के द्वारा मुहैया सबको मिले। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पुनर्वितरण, कहीं पर भी जिसे फेयर सोसाइटी हो, उसीलिए कहा गया कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो इसीलिए कहा कि रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण। सोशल इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिविटी, जो सामाजिक समावेशिता है, वो इसका एक पॉइंट बना। और पांचवा है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। अभी आप देखते हैं कि मानवाधिकार बहुत चर्चित है, कहीं भी आप जा सकते हैं, जैसे को पकड़ लेता है कोई पुलिस, न्यायालय के आपको जेल भेज सकता है, लेकिन आपको डंडे से पीट नहीं सकता है बहुत अधिक, नहीं तो वो ह्यूमन राइट का मामला बन जाता है, मानवाधिकार का। इसके लिए मानवाधिकार आयोग भी है, ह्यूमन राइट कमीशन, इंडिया में भी है, विश्व में भी है। तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपने सुना होगा, यूएनओ का एक ब्रांच है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब मैं समझता हूं कि आप जितनी बातें मेरे द्वारा बताई गई है उसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।